अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चंद मिनट में लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आप लोग अटेंडेंस लगा लें। उम्मीद है आप लोगों ने असाइनमेंट कल वाली कर ली होगी। तो ज़रा मुझे बताइएगा कितने लोगों ने असाइनमेंट कल वाली कंप्लीट कर ली। कमेंट कीजिएगा जिन लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर ली। जी, एक साहिब ने बताया कि उन्होंने कंप्लीट कर ली, एक ने हाफ कंप्लीट की है। बाकी लोग भी बता देंगे उनकी असाइनमेंट कैसी रही। बाकी स्टूडेंट्स भी बताइएगा कि असाइनमेंट कैसी रही। चलें जी, ठीक है, आप लोग कर रहे हैं।
करते रहें। आज हम ज़रा कुछ अलग से चीज़ पढ़ते हैं। तो वीकेंड है, आप पे थोड़ा सा टास्क ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है। आज वाला जो काम होगा वो कुछ लेंथी नहीं है, आसान है। तो चलें, आप कोशिश करें, मंडे को फिर इस असाइनमेंट पे बात करेंगे। इसको आप जारी रखें। कुछ लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं, तो जो आपने इश्यूज़ आज असाइनमेंट से रिलेटेड मुझे बयान किए, ये सारे के सारे आप गूगल करें। ये एक अहम टास्क है कि HTML और PHP कंबाइन होकर कैसे लिखी जाएगी। हम थोड़ी थोड़ी लिखते चले आ रहे हैं कि HTML और PHP कैसे इकट्ठी लिखी जा सकती है। हल्के फुल्का में हम उसको देखते आ रहे हैं। डबल कोट्स के अंदर आप HTML के सारे टैग्स लिख सकते हैं। इको टैग में इको कराते हुए डबल कोट्स के अंदर जितनी भी HTML लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। लूप के अंदर HTML जहाँ पे लिखना चाहते हैं PHP के दरमियान, वहाँ पे HTML का टैग क्लोज करें और फिर वहीं से आगे PHP का टैग क्लोज करें और HTML लिखना शुरू कर दें। फिर आगे PHP लिखनी है तो PHP का टैग स्टार्ट करें और फिर आगे PHP लिखना शुरू कर दें। इसी तरीके से एक आध एग्जांपल मैं आज बताता हूँ आपको। अलबत्ता ज़्यादातर बातें हम मंडे को ही करेंगे। चलें जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। अभी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन आज वक्त ज़रा कम है, तो इसलिए हम शुरू करते हैं। फाइल हैंडलिंग, कैसे फाइल्स को हैंडल किया जाता है। मैं एक आध मिनट में पहले ये बता देता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। फिर उसके बाद हम इस पे डिटेल में बात करेंगे कि फ़ाइल हैंडलिंग क्या होती है और कैसे होती है। जैसा कि हम शुरू से ही बात करते चले आ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जब हम बना रहे होते हैं, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे के पूरा प्रोसेस को हम ऑटोमेट करते हैं, ऑनलाइन ले जाने की कोशिश करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन डेटा से डील कर रही होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में डेटा होता है। हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इनमें भी सारा का सारा डेटा ही डील किया जा रहा होता है। हर जगह स्टूडेंट के डेटा से डील किया जाता है, एम्प्लॉयज़ के डेटा से डील किया जाता है, और ये सारा का सारा डेटा मैनुअली रजिस्टरों में, फाइलों में स्टोर किया जाता है। और जब हम सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करते हैं इन्हीं सारे के सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उस सारे के सारे डेटा को जो फाइल्स में और रजिस्टर्स में पड़ा होता है, हम के सारे डेटा को कंप्यूटर पे लाने की कोशिश करते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर भी उसी तरह के डेटा को डील करता है।
हम फॉर्म्स के ज़रिए से ऑनलाइन डेटा रिट्रीव करते हैं और फिर उसको सेव करने के लिए मुख्तलिफ मैकेनिज़्म हैं। उनमें से एक मैकेनिज़्म ये है कि डेटा को फाइल्स के अंदर स्टोर किया जाए, फाइल से डेटा रीड किया जाए, फाइल्स में डेटा स्टोर किया जाए और फाइल से डेटा रीड करके यूज़र को डिस्प्ले करवा दिया जाए, यूज़र से डेटा लेके फाइल्स में स्टोर कर लिया जाए। तो ये भी एक मैकेनिज्म है डेटा को हैंडल करने का। तो आज हम इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है। PHP में फाइल हैंडलिंग कैसे होती है, फाइल को रीड एंड राइट कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं। चंद फंक्शंस हैं जिनके ज़रिए से फाइल को रीड राइट किया जा सकता है। पहले मैं एक जेनेरिक सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कैसे फाइल में डेटा रीड किया जाता है, क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाना ज़रूरी है। तो जैसा कि हम मैनुअली फाइल से डेटा रीड करना चाहते हैं, तो कोई भी फाइल, कोई भी रजिस्टर से हम डेटा पढ़ना चाहते हैं, डेटा ढूंढना चाहते हैं, डेटा देखना चाहते हैं, तो सबसे पहला टास्क ये होता है हमारा कि वो फाइल कहाँ पड़ी है, किसी अलमारी में पड़ी है, किसी डेस्क में पड़ी है। तो सबसे पहले हम फाइल को ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद फाइल, रिक्वायर्ड फाइल जिसके अंदर डेटा पड़ा हो, रिक्वायर्ड रजिस्टर जिसके अंदर डेटा पड़ा हो, वो हम ढूंढ लेते हैं। ढूंढने के बाद हम उसको ओपन करते हैं। बगैर फाइल और रजिस्टर को खोले हम डेटा को पढ़ नहीं सकते, डेटा को ऐड नहीं कर सकते, उसमें कुछ अपडेट नहीं कर सकते। तो हम फाइल और रजिस्टर को ओपन करते हैं। ओपन करके फिर अपना रिक्वायर्ड डेटा उसमें से ढूंढते हैं, उसको अपडेट करते हैं या रिट्रीव पढ़ते हैं, देखते हैं, जो कुछ भी हमने प्रोसेस परफॉर्म करना है वो हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम फाइल को ऐसे ही खुला मेज पे छोड़ नहीं सकते। फाइल या रजिस्टर को हम उसको बंद भी करते हैं। बंद करने के बाद उसको रिक्वायर्ड जगह पे वापस रख देते हैं। अगर ऐसे ही करना शुरू कर दें, डेटा पढ़ने के बाद फाइलें डेस्कों के ऊपर ढेर लगे रहें, कुर्सियों मेज़ों के ऊपर ढेर लगे रहें और फाइलें ज़ाया होने का खदशा है, तो इसलिए हम उनको बंद करके अपनी जगह पे भी रखते हैं। तो सेम यही 3 स्टेप हम फॉलो करेंगे। कंप्यूटर में जब फाइल्स के साथ डील किया जाता है, फाइल्स में डेटा रीड एंड राइट किया जाता है, तो कंप्यूटर में भी ऐसे ही होगा कि सबसे पहले हम फाइल को जगह देखेंगे कि फाइल है कहाँ पे, फाइल को ढूंढेंगे, उसका पाथ हमें मालूम होना चाहिए, फाइल पड़ी कहाँ पे है। दूसरे नंबर पे हम फाइल को ओपन करेंगे। फिर फाइल ओपन हो जाएगी तो रिक्वायर्ड टास्क जो भी हमने परफॉर्म करना है रीड एंड राइट का, वो रीड एंड राइट करेंगे। और आखिरी टास्क ये होगा कि हम फाइल को क्लोज कर देंगे। रिक्वायर्ड फाइल को ओपन करना, रीड एंड राइट करना और फाइल को क्लोज कर देना, ये तीनों चीज़ें हैं। तो ये कुछ कोड हैं। इन कोड्स को अभी हम थोड़ी देर में कोड क्वेश्चन में जाके एक्सप्लेन करेंगे। तो सर दस देख लेते हैं कि थ्योरेटिकली जो चीज़ें समझने की हैं वो स्लाइड्स में कितनी हैं। जो थ्योरेटिकली समझने की है उनको हम समझ लेते हैं। ज़रा जल्दी से स्लाइड्स को देख लेते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो समझने के काबिल है तो हम उसको देख लेते हैं, अदरवाइज हम फिर कोड क्वेश्चन में जाएंगे। ये फाइल्स की कुछ परमिशंस हैं, इनको ज़रा देख लीजिएगा एक नज़र। दोबारा शायद मुझे ये स्लाइड आपके लिए ओपन करनी पड़े, दोबारा ही कर लेते हैं। अभी हम परमिशंस को देख नहीं रहे तो इसलिए आपको समझ में भी नहीं आएंगी। चलेंगे कोड एरिया में चलते हैं और हम अपना टास्क परफॉर्म करने लगते हैं। सेवनटीन स्लाइड है हमारे पास।
ओहो, अच्छा जी, 17 स्लाइड की हमारे पास वो कोड नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, हमें खुद से ही कोड लिखना पड़ेगा। तो चलें खुद से ही लिख लेते हैं कोड को। फाइल डॉट PHP के नाम से एक फाइल क्रिएट करता हूँ मैं, और यहाँ पे हम फाइल हैंडलिंग का कोड लिखते हैं। ज़रा कुछ सैम्पल कोड हम कहीं से उठा लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए भी सहूलत रहे। आप लोग भी यहीं से कोड उठाइएगा ताकि हम सब लोग सेम पेज पे रहें। मैं एक सैम्पल कोड उठाता हूँ फाइल को रीड राइट करने का, उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। मैं फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे। test.txt फाइल को हम रीड करने की कोशिश करते हैं। जस्ट 1 मिनट आप वेट कर लें, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलें जी, एक फाइल है, उसके अंदर मैंने छोटा सा एक लाइन टाइप कर दिया है, और उसी फाइल को मैं यहाँ पे रीड करना चाह रहा हूँ। और पहले मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर आपके लिए इसको एक्सप्लेन करूँगा। देखिएगा जी, ये फाइल के अंदर मैंने कुछ लिखा था। जो फाइल के अंदर लिखा था वो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 3 लाइनों का कोड है मेरे पास। मैं इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ। हमने कहा था कि हम 3 स्टेप्स लेंगे, और जिनके अंदर हम 3 या 4 स्टेप्स। सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे, फाइल के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। तो एफ ओपन का एक फंक्शन है, PHP का बिल्ट इन फंक्शन है फाइल को ओपन करने का, फाइल के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का। ये एक तरीकाकार है। एफ ओपन फंक्शन को 2 आर्गुमेंट्स चाहिए होते हैं फाइल को ओपन करने के लिए। एक फाइल का पाथ उसको चाहिए, फाइल कहाँ पड़ी है, दूसरा फाइल का पाथ प्लस फाइल का नेम। तो फाइल का पाथ कोई ख़ास फाइल का पाथ है, ऐसी जगह पे नहीं है कि जहाँ पे इसको फाइल का पाथ देना चाहिए। हम इसको बता रहे हैं कि जहाँ पे ये हमारी ये कोड फाइल पड़ी है, वहीं पे ही हमारी ये TXT फाइल पड़ी है। ज़्यादा कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ये फाइल है वहीं पे जाके इसको देखो, और फाइल का नाम test.txt है, और वहीं पड़ी है जहाँ पे ये पूरा का पूरा पाथ हमने उसको दे दिया। और सेकंड आर्गुमेंट है परमिशन। हम जब मैन्युअली फाइल हैंडलिंग करते हैं, अलमारी से फाइल निकाल के ओपन करते हैं, तो हमें परमिशन सोचने की ज़रूरत नहीं होती। हमें ये पहले तय करने की ज़रूरत नहीं होती कि हम इसको रीड करेंगे या राइट करेंगे या दोनों करेंगे। कुछ इस तरह की चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारे माइंड में कुछ ना कुछ होता है पर्पस कि हम फाइल को क्यों ओपन कर रहे हैं। तो कंप्यूटर है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ पे हमें ज़रा कंप्यूटर को बताना होता है कि फाइल किस पर्पस के लिए ओपन की जा रही है। तो जिस पर्पस के लिए ओपन की जा रही है, सेकंड आर्गुमेंट में वो पर्पस बयान करना होता है। और फॉर रीड है, हम बयान कर रहे हैं कंप्यूटर को कि फाइल सिर्फ रीड करने के लिए ओपन करनी है, हमें इसमें कुछ राइट नहीं करना, जस्ट रीड करना है। और फॉर रीड है, तो ये रीड करने के लिए फाइल ओपन की जा रही है, ये परमिशन है। एफ ओपन 2 आर्गुमेंट लेता है, फाइल कहाँ पड़ी है और उसका नाम क्या है, और परमिशन उसकी क्या है कि किस पर्पस के लिए आप ओपन कर रहे हो। और यहाँ पे आगे डाई का फंक्शन लगाया हुआ है कि अगर फाइल
मिलती नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, पाथ खराब है, कोई भी एरर आ जाता है, फाइल ओपन नहीं होती, फाइल ओपन होने में कुछ ना कुछ इशू आता है, तो फिर इशू की सूरत में ये वाला एरिया एग्जीक्यूट हो जाए। सही है जी, देखते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे कुछ एरर डाल देता हूँ। फाइल का नाम ठीक नहीं है, test.txt है, और मैं यहाँ पे आपको दिखा पाया हूँ कि ये देखें यहाँ पे test.txt है, मैंने उसका नाम गलत कर दिया, नाम जरा चेंज कर दिया। तो अब जरा फाइल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो देखें वो दूसरा वाला पोर्शन एरर वाला वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, एरर भी आया और साथ में वो वाला एरिया अनएबल टू ओपन फाइल, कोई ना कोई इशू आया है जिसकी वजह से फाइल ओपन नहीं हुई, और वो इशू यहाँ पे बता दिया गया है कि फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मैंने उसको गलत नाम दे दिया था। नाम सही होगा तो ये एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि किस पर्पज़ के लिए, अगर फाइल ओपन ना हो तो ये वाला एरिया शो करा दो, तो वो आपके सामने स्क्रीन में था। जब फाइल ओपन हो गई, उसका कनेक्शन हमने एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, फिर आगे fgets का फंक्शन कॉल किया। fgets फाइल को रीड करता है, फाइल को रीड किया तो कनेक्शन इसको थमा दिया। fgets का PHP का बिल्ट इन फंक्शन है, इसके ज़रिए से हमने फाइल को रीड किया, और रीड करते ही हम सारे के सारी फाइल को जो कुछ भी उसमें कंटेंट पड़ा हुआ उसको इको करा दिया, स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया, और आखिर में फाइल को क्लोज कर दिया। एफ क्लोज का एक फंक्शन है PHP के अंदर। तो ये 2-3 फंक्शन आपने पढ़ लिया, एफ ओपन फाइल ओपन करने के लिए, एफ गेट्स फाइल को रीड करने के लिए, एफ क्लोज फाइल को क्लोज करने के लिए। और आपके सामने स्क्रीन में मैसेज भी नज़र आ रहा है कि जो फाइल में हमने लिखा था। मैं फाइल में मज़ीद कुछ और चीज़ें एडिट करता हूँ तो वो भी यहाँ पे स्क्रीन में आपको नज़र आएगी। एक और स्ट्रिंग मैंने इनपुट कर दी वहाँ पे। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, एक ही लाइन मेरे पास प्रिंट हो रही है, सेकंड लाइन जो मैंने वहाँ पे लिखी है वो प्रिंट नहीं हो रही। चले हम इसको भी अभी देख लेते हैं कि वो क्यों प्रिंट नहीं हो रही, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे पास प्रिंट हो रहा है। चलें जी देखिएगा, एफ गेट्स का फंक्शन हमारे लिए क्या काम करता है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एफ गेट्स का फंक्शन जो है ना, ये सिंगल लाइन को रीड करता है। तो मैंने डबल लाइन वहाँ पे लिख दिया, फर्स्ट लाइन रीड हो रही है, सेकंड लाइन रीड नहीं हो रही। तो अगर हम सेकंड लाइन को भी रीड करना चाहते हैं तो हमें एफ गेट्स के फंक्शन को वाइल लूप में डालना होगा। तो फिर सारी की सारी लाइनें जितनी भी होंगी वो स्क्रीन पे प्रिंट होंगी। अगर ऐसा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। चलें हम आगे जाके ऐसा करते हैं, मज़ीद अभी आगे देखते हैं और कोई इसी कोड को। एक और फाइल है एंड ऑफ फाइल, ये एक छोटा सा कोड हम कॉपी करते हैं वाइल लूप के लिए। अब हम इसी के ऊपर वाइल लूप लगा रहे हैं, ज़रा समझिएगा। वाइल लूप के ज़रिए से एफ गेट्स को कॉल कर रहे हैं, और सारी मैंने बताया था ये लाइन बाय लाइन रीड करता है, एक लाइन आएगी नेक्स्ट लाइन। तो अभी हम ये देख रहे हैं फाइल एंड ऑफ फाइल, ये एक फंक्शन है एंड ऑफ फाइल, चेक करता है कि फाइल का एंड आया है कि नहीं आया। इस बात को समझने से पहले एक और बात ज़रा समझिएगा। जैसा कि फाइल और रजिस्टर या बुक्स के अंदर हम देखते हैं कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो जहाँ से हम पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे हमारी नज़र चल रही होती है। बहुत सारे लोग ज़रा फोकस होकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जहाँ पे वो पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे नीचे उंगली रख लेते हैं। तो उंगली जहाँ जिस लाइन को वो पढ़ रहे होते हैं उस लाइन पे उंगली रख के पढ़ते चले जाते हैं। तो बेसिकली ये कर्सर का कॉन्सेप्ट है। कंप्यूटर भी सेम ऐसा ही काम कर रहा होता है कि जिस लाइन को रीड और राइट कर रहा होता है वहाँ पे उंगली रख लेता है। उंगली रखने को या उस लाइन को फोकस करने को हम यहाँ पे कर्सर बोलते हैं, कि फाइल के अंदर कर्सर किस जगह पे है, कहाँ से वो रीड और राइट कर रहा है इस वक्त। तो सेम सिनेरियो ये है, एफ गेट्स का फंक्शन फर्स्ट लाइन को रीड करता है तो कर्सर सेकंड लाइन पे चला जाता है, फिर सेकंड लाइन को रीड करेगा, कर्सर
थर्ड लाइन पे इसी तरह कर्सर आगे मूव होता रहेगा और यहाँ पे वाइल लूप की कंडीशन में हम चेक करते रहेंगे कि फाइल एंड तो नहीं हुई। अगर फाइल एंड हो गई है तो वाइल लूप से बाहर निकल जाएंगे। चलें इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखिएगा जो सेकंड लाइन भी प्रिंट हो गई है आपके सामने। अगर यहाँ पे मैं कुछ और भी प्रिंट करूँगा, फाइल में कुछ और भी ऐड करता चला जाऊँगा, तो जितनी चीज़ें ऐड करूँगा वो सारी की सारी लाइन पे प्रिंट हो जाएंगे। तो मैंने बहुत सारा टेक्स्ट उसमें लाइन ब्रेक करके डाल दिया और अब देखते हैं फिर दोबारा इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। और ये देखें जितना भी फाइल में जो कुछ भी लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन रीड हो रहा है। और लाइन बाय लाइन इसलिए रीड हो रहा है कि मैंने एक लूप लगा दी है और लूप में नॉट ऑपरेटर यूज हो रहा है। चेक कर रहे हैं कि फाइल एंड तो नहीं हुई। अगर फाइल एंड नहीं हुई तो लूप की बॉडी में चले जाओ और हर दफ़ा नई लाइन प्रिंट करते रहो और लाइन ब्रेक डालते रहो। ये कंकैटिनेशन के लिए डॉट ऑपरेटर यूज किया, लाइन ब्रेक एक ही लाइन में डाल दिया, तो हर दफ़ा नई लाइन प्रिंट होती चली जाती है। जब लाइन एंड फाइल एंड हो जाती है, सारी लाइनें प्रिंट हो गए, एंड पे फाइल में कर्सर पहुंच जाता है तो लूप ब्रेक कर जाती है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम आगे चलते हैं। एफ गेट्स का फंक्शन है जो लाइन बाय लाइन रीड करता है और एफ ई ऑफ एंड ऑफ फाइल ये चेक करता है कि फाइल एंड तो नहीं हुई। इसी तरह एफ गेट सी ये फंक्शन है, ये करेक्टर बाय करेक्टर फाइल को रीड करता है, करेक्टर बाय करेक्टर। तो इसकी जगह एफ गेट सी, एफ गेट सी, एफ गेट्स का फंक्शन था लाइन बाय लाइन और ये करेक्टर बाय करेक्टर। चलते हैं यहाँ हम दोबारा जरा इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखें जी ये करेक्टर बाय करेक्टर, हर दफा एक करेक्टर रीड होता है और आगे चला जाता है, लाइन ब्रेक होती चली जाती है। करेक्टर बाय करेक्टर रीड कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हम करेक्टर बाय करेक्टर रीड करना चाहें तो उसके लिए एफ गेट सी। चलें जी ये फाइल को रीड करने के लिए हमने दो फंक्शन पढ़ लिए, एफ गेट्स और एफ गेट्स सी का फंक्शन। अब हम फाइल को राइट करते हैं। रीड करने के बाद अब हम राइट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, राइट करने से पहले ये परमिशंस को ये देख लीजिएगा ज़रा, एक लाइन एक नज़र। आर परमिशन किस लिए है? फाइल को रीड करने के लिए, रीड ओनली है। डब्ल्यू परमिशन है फाइल को राइट करने के लिए। ए परमिशन है फाइल रीड राइट ओनली। द एग्जिस्टिंग डेटा इन द फाइल, पहले जो पड़ा हुआ डेटा है वो भी बीच में ही रहेगा और फाइल में नया डेटा ऐड हो जाएगा। फाइल का पॉइंटर हमेशा फाइल के एंड पे रहेगा। पॉइंटर इसमें ये थोड़ी सी डिटेल इसमें लिखी हुई है, पॉइंटर कहाँ रहेगा, कर्सर कहाँ पे रहेगा, एंड पे रहेगा। और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल क्रिएट भी कर देगा। सही जी, ये ए परमिशन ये काम करती है। राइट के लिए पॉइंटर एंड में रहेगा और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट भी कर देगा। ए एक्स क्रिएट न्यू फाइल फॉर राइट ओनली। और अगर पहले से फाइल एग्जिस्ट करती है तो एरर देगा। ये नई फाइल क्रिएट भी करेगा राइट करने के। आर प्लस की फंक्शन रीड राइट दोनों के लिए। डब्ल्यू प्लस ये रीड राइट दोनों के लिए और पहले वाला डेटा एरेज कर देगा, नया डेटा इंसर्ट करेगा। ए प्लस रीड राइट दोनों के लिए होगा, फाइल में एग्जिस्टिंग डेटा भी रहेगा, फाइल का पॉइंटर जो है एंड पे रहेगा और क्रिएट न्यू फाइल, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो नई फाइल भी क्रिएट कर देगा और इसी तरह आगे। उम्मीद है ये परमिशंस आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम फाइल को राइट करने की कुछ फाइल में डाटा एंटर करने की कोशिश करते हैं। फाइल में डाटा राइट करेंगे अभी हम लोग। उसके लिए हम लोग ये छोटा सा एफ राइट का एक फंक्शन है वो कॉल करते हैं और डेटा हमारा राइट होना शुरू हो जाएगा। देखें जी, फाइल में हमने कुछ डेटा राइट करना है तो उसके लिए एक फंक्शन हम यूज कर रहे हैं एफ राइट का।
2 दफ़ा एफ राइट कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे चूंकि परमिशन यहाँ पे कुछ एरर आने के चांसेस हैं, तो अभी हम देख लेते हैं कि वो एरर क्यों आएगा और किस वजह से आएगा। ये लूप को मैं ज़रा बंद कर देता हूँ सर इधर, और अब हम चलते हैं। टेक्स्ट एक लिखेंगे, जॉन के नाम से कोई लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फाइल में राइट किया जाएगा। फाइल में राइट करने के लिए एफ राइट का फंक्शन है, इसको फाइल का कनेक्शन देना है और साथ में जो टेक्स्ट ऐड करना है, फाइल में राइट करवाना है, वो डाल देना है सेकंड आर्गूमेंट के तौर पे। तो चले हम ज़रा इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे पास एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों एरर आएगा। और सॉरी, कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। लाइन में जाके देखते हैं, यहाँ पे जॉन वगैरह कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। ऐसे इधर एरर आना चाहिए था, क्योंकि हम कुछ राइट करने की कोशिश कर रहे हैं और जबकि परमिशन राइट की नहीं है। हम ए प्लस कॉल कर लेते हैं तो हमारा टेक्स्ट राइट हो जाएगा। पहले वाला टेक्स्ट वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और नया वाला फाइल में चला भी जाएगा। फाइल को मैंने एग्जीक्यूट किया, इसको बंद किया, दोबारा इसको ओपन करते हैं। तो ये देखें नीचे सबसे लास्ट में, अगर आपको नज़र आए तो ये लास्ट में देखें वो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ आ रहा है जो हमने लिखने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं, फाइल को दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और साथ में हम प्रिंट कर लेते हैं इसको। कोड को अनकमेंट किया, एफ गेट्स का फंक्शन कॉल किया और इसको अब हम ज़रा कमेंट कर देते हैं। जो टेक्स्ट हमने लिखा हम कोशिश करेंगे आपको डिस्प्ले करा दें कि वो टेक्स्ट नज़र भी आ रहा है। ये देखें जी, वो टेक्स्ट नीचे जाके देखेंगे तो ये वो टेक्स्ट है जो वहाँ पे लिखा गया है। हम दोबारा ये प्रैक्टिस करते हैं, ज़रा क्लियर नहीं हुई है प्रैक्टिस। फाइल में जो ऊट पटांग किस्म का टेक्स्ट लिखा हुआ था मैं उस सब को डिलीट कर देता हूँ। एक लाइन का मैंने इजाफा कर दिया और वो वहाँ पे जाएगी और वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। दोबारा से पेज को रिफ्रेश करते हैं। और अब हम इस टेक्स्ट को कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे एक इशू आ रहा है, वो इशू ये आ रहा है कि जिस वक्त फाइल राइट होती है तो वाइल लूप से कुछ भी फाइल में प्रिंट नहीं होता। अगर आप इसकी लॉजिक को समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कर्सर की बात की है, जैसे ही हम फाइल राइट करते हैं तो कर्सर फाइल के एंड पे चला जाता है, और जब कर्सर फाइल के एंड पे होता है, फाइल का आखिरी लफ्ज़ हम पढ़ चुके हैं, तो ये यहाँ पे वाइल एग्जीक्यूट होती है और इसको कुछ भी नहीं मिलता रीड करने के लिए, तो इसलिए उसको कुछ भी रीड नहीं कर पाती। तो हम दोबारा राइट को ख़त्म करके, तो ये देखें ये न्यू टेक्स्ट, जितनी दफ़ा हमने पेज को रिफ्रेश किया था न्यू टेक्स्ट उतनी दफ़ा स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी ये बात। बहरहाल हमने फाइल राइट, एफ राइट का फंक्शन भी कॉल करके देख लिया कि फाइल को राइट कैसे किया जाता है। आगे चलते हैं, मज़ीद कुछ देख लेते हैं। फाइल अपलोड, फाइल को डिलीट और फाइल को कॉपी कैसे किया जाता है ये भी ज़रा देख लेते हैं। अभी तक तो हमने इतना ही पढ़ा। चलिए जी, हमारे पास स्लाइड्स में ये सारे कोड मौजूद हैं तो हम इनको देख लेते हैं। फाइल को कॉपी करने के लिए, ये देखिए फाइल को कॉपी करने के लिए कॉपी का फंक्शन यूज होता है। फाइल को कॉपी करने के लिए कॉपी का फंक्शन यूज होता है, 2 आर्गुमेंट लेता है।
तो फाइल के 2 वर्जन बना देगा, फाइल के 2 वर्जन। तो हम कॉपी का फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं। कॉपी आ गया, सोर्स फाइल क्या है, test.txt, और इसका दूसरा वर्जन हम ये बनाना चाह रहे हैं, इसको सिंगल कोट्स में रख लिया, और इसका दूसरा वर्जन हम बनाना चाह रहे हैं, इसको कॉपी करना चाह रहे हैं। तो नया नाम इसका रख लेते हैं ई रोजगार, ई rosegar.txt। तो फाइल का एक और वर्जन बन जाएगा, एक कॉपी। चलें फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, एक ही फाइल पड़ी हुई है test.txt। अब हम एक और फाइल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मैं जस्ट कोड को रिफ्रेश करूंगा, अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, और ये काम मेरे लिए हो जाएगा। मैंने पेज को रिफ्रेश कर दिया, और ये देखें जी, यहाँ पे erosegar.txt आ चुकी है, और वही सेम टेक्स्ट वहाँ पे लिखा हुआ है। उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम फाइल को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, फाइल को मूव करने की कोशिश करते हैं। फाइल को मूव करने के लिए रीनेम का एक फंक्शन यूज होता है, ठीक। और जहाँ पे उसको मूव करना है, सेकंड आर्गुमेंट में फाइल को जहाँ मूव करना चाहते हैं वहाँ पे आप पाथ भी दे देंगे, तो फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देगा। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये काम आप खुद कर लीजिएगा, फाइल को मूव करना, या हम कर लेते हैं इसको भी। हम चाहते हैं कि डेमोज के फोल्डर के अंदर ई रोजगार फाइल को डाल दें, ई रोजगार फाइल के अंदर डेमोज के फोल्डर के अंदर उसको डाल दें। तो चलें जी, इस कोड को कमेंट करते हैं, और यहाँ से हम करते हैं ये कोशिश कि ई रोजगार फाइल मूव का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सॉरी रीनेम। रीनेम हम कर रहे हैं ई रोजगार को। .txt, और हम इसको hello.txt, और इसको हम करते हैं डेमोज के फोल्डर में ले जाते हैं, डेमोज, और फाइल को ये लगा देते हैं आखिर में सेमीकोलन। पेज को रिफ्रेश करते हैं, अपने पेज रिफ्रेश हुआ, और अब हम जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। देखें यहाँ पे ई रोजगार फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, पहले यहाँ पे पड़ी हुई थी, अब नहीं है। यहाँ पे डेमोज के फोल्डर में जाके देखते हैं तो वो रीनेम होके उसका नाम हेलो हो चुका है, और वो उसकी डेस्टिनेशन भी चेंज हो चुकी है। अब मैं इसको दोबारा उठा के वापस ले आता हूँ, वो हेलो के नाम से उधर जा चुकी है। हेलो के नाम से हम इसको दोबारा इधर रख लेते हैं, और अब हम फाइल को इसको डिलीट करते हैं। डिलीट के लिए जस्ट अनलिंक का एक फंक्शन यूज होता है, अनलिंक। अगर आप अनलिंक कर देंगे तो फाइल डिलीट हो जाएगी। चलेंगे इस फाइल को आप डिलीट करते हैं हम लोग। अनलिंक फाइल का नेम, अब हमारी फाइल जो हमने अनलिंक करनी है उसका नाम hello.txt है, तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी। hello.txt, ये देखें यहाँ पे पड़ी हुई है hello.txt। अभी मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा और ये वहाँ से डिलीट हो जाएगी। पेज को रिफ्रेश किया और ये फाइल वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब देखें hello.txt नहीं है, वो डिलीट हो चुकी है। उम्मीद है फाइल डिलीट करना भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, कोई और चीज़ देख लेते हैं, अगर है तो हम उसको भी। अपडेटिंग फाइल ये हम देख चुके हैं। अच्छा जी, ये फाइल अंडरस्कोर गेट कंटेंट का एक फंक्शन हमने पढ़ा था,
या आज इस फंक्शन को इस तरीके से भी यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर हम वाइल लूप को यहाँ पे कमेंट कर दें, अब हम वाइल लूप नहीं लगा रहे, ये कोड भी कमेंट कर दिया। अब हम फाइल को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी इंटायर फाइल को रीड करने के लिए एक और मैकेनिज्म भी है, फाइल अंडरस्कोर गेट कंटेंट, और इसको हम फाइल का पाथ दे देते हैं, फाइल का नाम दे देते हैं। हम test.txt को रीड करना चाह रहे हैं। देखें ये इंटायर फाइल रीड कर देगा हमारे लिए ये फंक्शन। चलते हैं फाइल को, ये देखें ये पूरी की पूरी फाइल रीड होकर हमारे पास आ रही है। लाइन ब्रेक्स नहीं आ रही क्योंकि लाइन ब्रेक्स हमने डाले नहीं है। fgets का फंक्शन भी फाइल को रीड करता है। अगर इसको URL दे दें तो URL को टारगेट करता है, और अगर हम इसको फाइल का नाम देते हैं तो ये फाइल को रीड कर लेता है। ये मल्टी पर्पज फंक्शन है। अच्छा जी, ये भी हो गया हमारे पास। और हम क्या कर सकते हैं, चलें अपलोडिंग फाइल। अपलोडिंग फाइल ज़रा क्रिटिकल टास्क है, ये हम किसी और दिन के लिए रख लेते हैं। बस एक आखिरी काम रह गया, फाइल को अपलोड करना। ये ज़रा मुश्किल टास्क है, हम इसको छोड़ देते हैं। ये इंशाल्लाह किसी और वक्त में करेंगे। और अभी आज का टास्क ये हो गया आपके लिए, आपने फाइल को रीड करना है, फाइल को राइट करना है, फाइल को डिलीट करके देखना है, फाइल को कॉपी करके देखना है, फाइल को रीनेम करके देखना है, फाइल सारी की सारी प्रिंट करवा के देखनी है, fgets और fc का फंक्शन यूज़ करके देखना है, फाइल अंडरस्कोर गेट कंटेंट का फंक्शन यूज़ करके देखना है, फाइल के डिफरेंट परमिशंस को देखना है कि वो क्या काम करती हैं। तो अभी आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जो चीज़ें मैंने की हैं आप भी उनको करें। मैं QA सेशन आपके लिए स्टार्ट कर देता हूं। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो QA सेशन में मुझे बताइएगा। फाइल हैंडलिंग के बारे में मैंने बता दिया कि फाइल हैंडलिंग क्यों हम यूज़ करते हैं। फाइल से हमें डील करना पड़ता है, डेटा कभी फाइल्स में स्टोर करने की ज़रूरत पेश आती है, फाइल से डेटा रीड करने की ज़रूरत पेश आती है। तो फाइल इसलिए हम पढ़ते हैं, फाइल में डेटा रीड करवाना है, फाइल से डेटा, यूज़र से डेटा लिया फाइल में डाल दिया, यूज़र से डेटा लिया हुआ फाइल से डाल दिया, फिर जब चाहा यूज़र को दिखाना चाहा फाइल से रीड किया और उसको डिस्प्ले करा दिया। डेटा स्टोर करने का ये भी एक मैकेनिज्म है फाइल, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है। कभी हमें फाइल में डेटा रीड राइट करने की ज़रूरत पेश आती है तो हमें फाइल हैंडलिंग आनी चाहिए। इन्विटेशन लिंक मैंने डाल दिया है। कमेंट्स में भी मैंने ऐड कर दिया। जिसको कोई एरर आ रहा है वो मुझे बता सकता है, लाइव आए। हाँ जी, डेटाबेस में भी करते हैं, फाइल में भी करते हैं। जहां हम चाहें वहां पे डेटा रख सकते हैं। डेटा क्योंकि हमारे पास डेटाबेस की भी ऑप्शन है, तो हम चाहें तो डेटा डेटाबेस में रख दें और चाहें तो डेटा फाइल्स में रख दें। किसी भी चीज़ में रखा जा सकता है। तो डेटाबेस में रख रहे हैं इसलिए आगे जाके हम डेटाबेस भी पढ़ेंगे।
एक स्टूडेंट को कोई एरर आ रहा है, गुलशन को शायद, तो हम देखते हैं इनको क्या एरर आ रहा है। इन्होंने कोड पूरा का पूरा कॉपी कर दिया मुझे, तो मैं देखता हूँ कि क्या एरर आ रहा है। मैं स्क्रीन अपनी ज़रा शेयर है मेरी, हाँ मेरी स्क्रीन शेयर है। एक मिनट इंशा, मैं आपको भी लाइन पे लेता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये एक स्टूडेंट ने एरर भेजा हुआ है, वो ज़रा देख लें। लेकिन ये एरर आ रहा है आपकी सिंटैक्स एरर है। मैंने बताया था एरर को पढ़ने की कोशिश करें। सिंटैक्स एरर है, अनएक्सपेक्टेड कोमा, ये कोमा अनएक्सपेक्टेड है लाइन नंबर 10 पे। लाइन नंबर 10 पे जाके देखें, ये देखिएगा, ये आपका सारा का सारा कोड मेरे पास मौजूद है। लाइन नंबर 10 ये है, यहाँ पे एक कोमा जो है ना, ये नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो देखिएगा आपने ये क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवानी थी, आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस डाल दिए हैं। ये पैरेंथेसिस क्यों डाले हैं? मेरा ख्याल है कि आप अरे डालना चाह रही हैं, तो अरे के लिए जैसे यहाँ पे आपने अरे का कीवर्ड लगाया हुआ है, यहाँ पे भी अरे का कीवर्ड होना चाहिए था। मैं कॉपी कर देता हूँ तो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। आप अरे बनाना चाह रही हैं तो अरे के लिए पैरेंथेसिस से पहले अरे का कीवर्ड भी आता है, अगर अरे का कीवर्ड डाल देंगी तो वो हो जाएगा सॉल्व। ये देखें जी, आपके कोड एग्जीक्यूट हो गया, कोई भी इशू नहीं है। जस्ट ये एक एरर है, आपने यहाँ पे अरे के लास्ट वाले इंडेक्स पे यहाँ पे अरे का कीवर्ड छोड़ दिया था, तो इस वजह से ये एरर आ रहा था। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। जी रिमशा, आप बात कर सकती हैं जो आप पूछना चाहें। निदा अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैंने बताना था कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर के हवाले से बात हो रही है, तो आज सर उस क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर जो है वो दे दिया है। सही। तो $10 में सर वो ऑर्डर हमारा डिसाइड हुआ है पर लेसन। एक लेसन के लिए जो है ना $10 वो देगा। उसकी असाइनमेंट बनाऊंगी और फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है और वो फिर उसको डिलीवर कर देना है। बहुत अच्छी बात है। तो अब हर दफ़ा वो $10 के लिए नई गिग बनेगी? जी सर, ऐसे ही है। चलें, ये बहुत अच्छी बात होगी। आप करती रहें और एक लेसन देती रहें और $10 चार्ज करती रहें। बहुत रीज़नेबल बात हो गई, ठीक है। जी सर, तो सर बस ये तो मैंने जैसे ही आपको आपका बताना था। रोज़ाना का लेक्चर कंप्लीट हो जाए ना, तो ज़ाहिर है वो जी सर। ऑर्डर कंप्लीट करेगा। तो कंप्लीट करेगा तो उस ऑर्डर का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करते रहिएगा। मेरे मेल एड्रेस आपके पास होगा। जी सर, ठीक है। अपना CNSE नंबर भी डालिएगा और अपना सेंटर का नाम भी डालिएगा, आप जिस सेंटर से बिलोंग करती हैं। आज का लेक्चर हो चुका है या नहीं दिया अभी? ओके सर, मैं या आपको कोई एक दूँगी। कोई लेक्चर अभी आपने दिया उसको? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ लेक्चर कोई भी। एक्चुअली सर पहले उसकी असाइनमेंट बनानी है, वो असाइनमेंट कंप्लीट होकर फिर उसको लेक्चर डिलीवर करना है, यानी कि वो असाइनमेंट जो कंप्लीट है वो उसको समझाएंगे। चलें, तो अच्छी सर बात है। अभी 2-4 दिन का उसने टाइम दिया है। चलें, जैसे ही कंप्लीट हो बताइएगा। जी सर, इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी, निदा को कोई क्वेश्चन था, निदा का क्या था? एक मिनट, मैं अभी देखता हूँ सर। जब हम क्लाइंट को वेबसाइट बना के देंगे तो उसको डेटा स्टोर करने के लिए क्या रिकमेंड करेंगे, फाइल या डेटाबेस? देखिए जी, हम उसको रिकमेंड कुछ नहीं करेंगे। हम उसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमें सूटेबल लगेगा वहाँ पे डेटा स्टोर करवाएंगे। तो डेटा तो ज़्यादातर डेटाबेस में ही स्टोर किया जाता है। नॉर्मली डेटाबेस को यूज़ किया जाता है, डेटा सारा का सारा डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। कभी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की बन जाती है कि हम डेटा कुछ इस नेचर का होता है कि हम समझते हैं कि ये डेटा डेटाबेस में नहीं जाना चाहिए, ये आर्जी तौर पे किसी फाइल के अंदर डाल लेते हैं या परमानेंटली किसी फाइल में डाल के फाइल को सर्वर के ऊपर डाल देते हैं। तो ऐसा कभी ज़रूरत पेश आती है, तो वो ज़रूरत जब पेश आएगी तो हम उस पर बात कर लेंगे। कभी ज़रूरत ऐसी पेश आती है कि कोई डेटे की नेचर ऐसी होती है कि हम उसको डेटाबेस में नहीं रखना चाह रहे। तो डेटाबेस में नहीं रखना चाह रहे
तो फाइल एक ऑप्शन होती है, तो फाइल में हमें डेटा, हम वहाँ पे फाइल क्रिएट कर देते हैं और डेटा वहाँ से उठा लेते हैं, वहाँ पे उसमें डेटा डाल देते हैं। जी, होस्टिंग में डेटाबेस भी साथ में आता है और वहाँ पे वो, उम्मीद है निदा आपको बात समझ में आ गई होगी। जी, अरे में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल अरे में कन्वर्ट करता है। मैंने कल दिखाया था मेरे फाइल में, तो वो अरे में कन्वर्ट कर रहा था। गुलशन कह रही है कि वो अरे में कन्वर्ट नहीं होता, तो देखिएगा अरे में कैसे कन्वर्ट नहीं होता। मैं आपका अपनी फाइल आपको दिखा देता हूँ। मैं ये देखें, ये जेसन इस लाइन में मैंने अरे में कन्वर्ट किया है। गुलशन देख लें, ये लाइन अगर आप ऐसे ही लिख रही हैं तो आपका डेटा भी अरे में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। और ये ट्रू का कीवर्ड आप नहीं लिख रही होंगी, इस वजह से सेकंड आर्गुमेंट देंगे तो ये अरे में कन्वर्ट करेगा आपको। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, शायद मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की आपके साथ, तो ये स्क्रीन भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब आप देख सकती हैं मैंने डेटा यहाँ पे ये अरे में कन्वर्ट हो रहा है। इस तरीके से ये लाइन लिखेंगी और डेटा अरे में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा क्यूरी कर लीजिएगा या लाइव आ जाइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। आप का कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आपकी रिक्वेस्ट तो मेरे पास आ चुकी है गुलशन, लेकिन मैं उसको लाइव नहीं ले पा रहा। जी मुबशिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने कल भी आपसे स्क्रीन शेयर की थी, तो उसमें ये आपको दिखाया था, ये एरर नहीं जा रही मेरा, तो ये कोड इस तरह से आगे जा ही नहीं रहा। एक मिनट ज़रा देखिएगा। अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, लाइन 12 पे अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल है। लाइन 12 पे खोलिएगा, लाइन 12। ये तो हाँ जी, सही देखिएगा जी, ये आपने क्या लगाया हुआ है। लाइन 7 पे देखिएगा, लाइन 7 में एक आपने करली ब्रैकेट एंड पे लगाई हुई है, वो क्या चीज़ है? ये लाइन वाली 7 के एंड पे, लाइन 7 के एंड पे करली ब्रैकेट क्यों लगाई हुई है आपने लाइन 7 के एंड पे? चलें आप सेव करें और एग्जीक्यूट करें। नहीं होता सर, ये करें ना, एग्जीक्यूट करो, पेज को रिफ्रेश करो। किया है सर, नहीं हो रहा, ये बार बार यही आता है। अच्छा एक मिनट रुको इधर ही। लोकल होस्ट ई रोजगार, और जरा देखिएगा आपके फाइल का नाम क्या है। इधर ये ऊपर फाइल का नाम क्या लिखा हुआ है? API.php। आप देखें ना, आप कितनी बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। फाइल कोई और एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एडिट किसी और को कर रहे हैं। फाइल ये ऊपर वाली आप API.php और खोली आपने कोई और फाइल हुई है। हाँ ये देखें ना, अब आप जो फाइल एडिट कर रहे हैं वही तो खोले ना। अब यहाँ पे कोई और एरर आ रहा है, बात समझ में आ गई? जी जी आपकी जी API की में कुछ इशू है या फिर फाइल अंडरस्कोर गेट कंटेंट में कोई एरर आ रहा है। बस अब आपको बात तो समझ में आ गई। जी जी, ओके होगा, ठीक होगा। चलें ठीक है, अब इस इशू को रिजॉल्व कीजिएगा। ये मोस्टली इशू लोगों के पास आता है, उसकी एक रीज़न होती है। चलें देखेंगे इसको भी, चलें आगे। चलें ठीक। और कोई मसला जी? नहीं सर, बाकी ओके, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, खुश। चलो जी, और कोई साहिब, किसी को कोई एरर आ रहा हो तो वो बता सकता है मुझे। कोई इशू आ रहा है तो बताएं ज़रा। गुलशन आपका इशू रिजॉल्व हुआ तो मुझे ज़रा बताइएगा, हो गया कि नहीं हुआ। मैंने बता तो दिया कि अरे में कैसे कन्वर्ट होता है। ये नज़र साहब ने एक क्वेरी की है कि HTML और PHP कैसे मर्ज करके लिखेंगे। तो ज़रा देखिएगा, मैं HTML और PHP मर्ज करके लिखने लगा हूँ एक इसमें
ये PHP चल रही है मेरी, PHP टैग चल रहा है, इसके ऊपर HTML स्टार्ट कर देता हूँ। HTML है, कोई भी जो भी लिखना चाहें लिख लें। बॉडी के अंदर चले जाते हैं या बगैर बॉडी के जहाँ पे भी इसको शुरू करना चाहिए, या कुछ भी हम नहीं करते, यहाँ पे टॉप पे हम लिखते हैं H1 हेलो PHP। आगे आ जाते हैं, हम एक लूप लगा लेते हैं, फॉर लूप, सॉरी PHP में फॉर लूप लगानी है। PHP का टैग स्टार्ट कर दिया और फॉर लूप लगा ली, फॉर लूप लगा ली, और हम चाह रहे हैं कि फॉर लूप जब तक कि आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती या 5 तक हम फॉर लूप को चलाते हैं। और दरमियान में हम ये करते हैं, इको, हर दफ़ा 5 दफ़ा ये इको का स्क्रीन प्रिंट कराते हैं, और हम कराते हैं एक पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ बनाते हैं, और पैराग्राफ में हेलो HTML पैराग्राफ का टैग एंड कर देते हैं। ये एक तरीकाकार है इसको लिखने का। अब देखिएगा ये 5 दफ़ा हेलो HTML का टैग जो है प्रिंट हो जाएगा। ये एक तरीकाकार है। मैं पेज लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ, पेज को, ये देखेंगे हेलो PHP और नीचे 5 दफ़ा ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। एक तरीकाकार ये है कि इको के अंदर डबल कोट्स के अंदर HTML लिखना शुरू करते हैं। और दूसरा तरीकाकार ये है कि हम कुछ ज़्यादा लंबा करना चाह रहे हैं, ज़्यादा बड़ी HTML लिखना चाह रहे हैं, तो हम यूँ करते हैं कि यहाँ पे PHP को क्लोज कर देते हैं। ये देखें, ये PHP मैंने क्लोज कर दी, PHP सिरे से उड़ा दी। यहाँ से हम कहते हैं PHP एंड हो चुकी है। और फिर नीचे ये PHP का एरिया है, तो मैं इसको यहाँ से दोबारा PHP स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे PHP एंड कर देता हूँ। लूप यहाँ से चल रही है, तो इसको थोड़ा सा मजीद फॉर्मेट कर लेते हैं, तो कुछ यूं बनेगी ये सारी। PHP स्टार्ट की, फिर PHP एंड कर दी, ये PHP फॉर लूप स्टार्ट कर दी, फॉर लूप को एंड नहीं किया। अहम चीज है, फॉर लूप को एंड नहीं किया, और एंड मैंने नीचे जाके किया। और दरमियान वाले एरिया में जितनी भी आप HTML PHP HTML लिखना चाहें लिखते जाएं। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, UL, सॉरी ये गलत हो गया, UL, और जितनी भी HTML लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। ये लिस्ट एक बन गई, और पूरी की पूरी लिस्ट रिपीट होगी 5 दफ़ा। तो दरमियान में ऊपर PHP है, PHP का लूप ऊपर स्टार्ट हो रहा है, PHP को वहीं पे एंड कर दिया। यहाँ पे PHP का लूप एंड हो रहा है और PHP स्टार्ट करके PHP एंड कर दी। दरमियान में हम HTML लिख सकते हैं, और जो भी HTML लिखेंगे वो 5 दफ़ा रिपीट हो जाएगी। देखिएगा अब एक लिस्ट रिपीट होगी, ये देखिएगा जी लिस्ट रिपीट हो रही है, 3-3 दफ़ा के 5 चंक्स बन गए हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि HTML और PHP मर्ज करके कैसे लिखेंगे। मैंने 2 वर्जन्स आपको बता दिए, आपको क्लियर हो गया होगा। ओहो, शायद मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई आपके साथ, सॉरी, ये स्क्रीन शेयर नहीं हुई। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करके ये कोड दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये स्क्रीन शेयर होके कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। ये देखिएगा PHP स्टार्ट की है और यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट कर दी, और PHP यहाँ पे एंड कर दी। यहाँ पे PHP स्टार्ट हुई, यहाँ पे PHP एंड कर दी। फॉर लूप स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग ब्रैकेट आ चुकी है, एंडिंग ब्रैकेट नहीं लिखी। एंडिंग ब्रैकेट नीचे जाके हमने लिखी है, दोबारा PHP स्टार्ट और एंड की है, और दरमियान में हमने ये एक HTML का पूरा जितना मर्जी कोड लिखना चाहिए यहाँ पे लिख दें। मैंने एक लिस्ट का कोड लिख दिया यहाँ पे। उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी। और अगर दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो आप यूं कर सकते हैं कि यहाँ पे इको स्टेटमेंट लिखें, ऐसे लूप के एंड पे जाके
यहाँ पे दोबारा PHP स्टार्ट करें, PHP एंड करें और दरमियान में आप इको लिख दें और इको में आप एक H3 का टैग लिख देते हैं हम लोग। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। H3 एंड हो जाता है, H3 को एंड कर दिया। दोनों तरीकों से हम कोई भी तरीका आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। देखिए नीचे फाइल एंड हो रही है, ये भी एक H3 है और ये ऊपर H1 है, तो दरमियान में ये सारा कुछ है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आपकी क्यूरीज को फर्दर देखते हैं। ये राहीला ने एक बात की हुई है, सर इमेज डिफरेंट हो तो फिर लूप की ज़रूरत नहीं है, डेटा की 20 टाइम रिट्रीव करेंगे। हाँ जी, बहरहाल लूप तो यहाँ पे लगेगी। मुझे आपकी कोई क्यूरी सही तरह समझ में नहीं आई। लूप के बगैर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो लूप लगानी पड़ेगी। आप थोड़ा सा इसको देख लें, अगर आपको समझ में आएगा तो कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो मंडे को हम देख लेंगे। आप कोशिश कीजिएगा, चीज़ों को गूगल कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ अगर आप डिस्कस करना चाहें तो कर लें। ये स्क्रीन शेयर मैंने कर दी। हाँ जी, मैंने रिपीट कर दिया दोबारा आपके लिए सारी चीज़ों को। जी जी, अमानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरी स्क्रीन शेयर है? एक मिनट ज़रा मुझे दें, मैं ज़रा देखूँ आपकी स्क्रीन शेयर है कि नहीं। जी आप बात करें, आपकी स्क्रीन शेयर होगी। सर जी ये शेयर है आपकी। अच्छा सर जी, ये मैंने ना अरे को गेट करके ये PHP इंक्लूड करके ये मैं ना इमेज और ये टाइटल आउटपुट दिखाएं, आउटपुट दिखाएं। जी जी जी, ये आउटपुट आ रही सर। तो आउटपुट तो सही नहीं है, अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ बटन ही नजर आ रहा है। जी जी, यही मैं पूछना चाह रहा था कि आउटपुट ये मैंने ठीक लिखा हुआ है तकरीबन, आप देखें नजर आ रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तो एरर है ना। आपका कुछ भी मोर का बटन नजर आ रहा है, बाकी तो कुछ नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे। जी यही मैं पूछना चाह रहा था, ये क्या वजह हो सकती है सर? अब मैं क्या बता सकता हूँ क्या वजह हो सकती है। हर चीज को अलग अलग से डिबग करना पड़ेगा। क्या वजह हो सकती है, इनकी एक एक चीज को मैं अलग-अलग चेक करूं, पहले तस्वीर को बस पिक्चर आप को ऐसा शो करें। करूं। आज हम इसको डिस्कस नहीं करते, आज हम आप कोशिश करें इस वीकेंड पे मजीद, तो हम मंडे को ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सही है जी। छोटी मोटी क्यूरी आप ऑलमोस्ट फ्री पहुंच चुके हैं, आप थोड़ी सी स्ट्रगल करें, उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे। कोई मुश्किल इशू नहीं है। जस्ट अपने इमेज, आपके पास इमेज का जो है ना लिंक है, जहाँ पे इमेज शो करा रहे हैं, वो इमेज का लिंक आप सही तरीके से नहीं लगा पा रहे, जिस वजह से ये एरर आ रहा है आपके पास। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, मैं चेक करता हूँ सर। जी जरूर जी, जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया जी। गुलशन को कोई इशू आ रहा है, मैं उनको रिजॉल्व करने के लिए दोबारा उन्होंने मुझे कोड सेंड किया है, एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं क्या इशू है इसमें। जी गुलशन मुझे बताइएगा, यहाँ पे तो ये सही चल रहा है, अब एरर क्या है? ये कोड तो मेरे पास सही चल रहा है, आपके पास एरर क्या आ रहा है? जी साइमा मौजूद है हमारे साथ लाइन पे, लेकिन उनकी डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रही है। हाँ तो ऐसी आ रही है, मजीद आगे करें ना। मैंने कल जो असाइनमेंट आपको दिखाई थी उस तरीके से करें। कल का लेक्चर आपने यकीनन लिया होगा, अगर आपने कल का लेक्चर लिया है, यहाँ पे तो ये सही चल रहा है, तो बात आपको समझ में आ गई होगी, तो उस तरीके से उसको डील करें।
साइमा आपकी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, दोबारा एक दफ़ा कनेक्ट करें। अरे में डेटा कन्वर्ट हो चुका है, अब आप समझ नहीं रही कि अरे से डेटा कन्वर्जन से क्या मुराद है। कल वाले लेक्चर को दोबारा लें, कल वाला लेक्चर आपने सही तरीके से समझा नहीं है। कल मैंने कल ये इससे ज्यादा करके दिखाया था आपको, इससे जायद काम मैंने करके दिखाया था आपको। थोड़ा सा ट्राई करें, आप निदा से हेल्प ले लें, कुछ ना कुछ आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आएगी तो इंशाल्लाह हम मंडे को इसको देखेंगे। निदा से कुछ हेल्प ले लें। जी साइमा। वालेकुम अस्सलाम। सर यही एरर मेरे पास भी आ रहे हैं, मैंने रात को ये कोड किया था। क्या एरर आ रहा है आपके पास? ये देखें सर, ये स्क्रीन शेयर करेंगी तो फिर समझ मुझे नजर आएगा। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी। सर स्क्रीन शेयर है? नहीं, अभी तक नहीं हुई। साइमा, ये जो जेसन फंक्शन है ये अपना प्रॉपर काम कर रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। आप इसके काम को क्या चाहती हैं, ये क्या करके दे आपको? इसने जो काम करना। जी, आपसे बात नहीं कर रहा। जी, अब आप दिखाएं जरा। कोड शो नहीं हो रहा, आपने इंटायर स्क्रीन शेयर नहीं की है। मैं ये बारहा बता चुका हूँ, जब आप स्क्रीन शेयर के बटन पे हिट करती हैं, ये जो नीचे नजर आ रहा है एक पॉपअप नजर आता है। पॉपअप, अब आप जरा दूसरे खोलें ना जरा किसी और फाइल को, कोड को ओपन करें। कोड कहाँ है आपका? हाँ, स्क्रीन तो आपकी सही शेयर है, कोड ओपन करें। आपका जैम नहीं चल रहा। सर रात को तो जैम मैंने चला के फिर किया था ना। ये देखें, पहला वाले को वो हिट करें, स्टार्ट करें। जी चलें, अब स्टार्ट होगा वो। जी एक मिनट चला कि नहीं, एक दफ़ा कंफर्म कर लें। जी। जब वो चल जाएगा तो पता चलेगा वो चला कि नहीं। हाँ जी, चल गया। चलें अब कोड ओपन करें। पहले से ये सारी चीज़ें ओपन करके रखें तो ज़रा मुझे सहूलत होगी, समझ में आएगी। जी सर, ये देखें, ये देखें। जी, अब क्या एरर है? एरर दिखाइएगा आप ज़रा। पहले दूसरी स्क्रीन पे जाइएगा, ब्राउज़र में जाइएगा। ब्राउज़र में हम देखेंगे एरर क्या है। जी, अनडिफाइंड वेरिएबल URL लाइन 3 पे अनडिफाइंड वेरिएबल है। ठीक है जी। अब जो फाइल आप दिखा रही हैं जिसको एग्जीक्यूट किया वही खोलिएगा। टाइटल या शायद इसका कुछ नाम है इस तरह। जी, ये है टाइटल डिस्क्रिप्शन इसका नाम है। यहाँ पे तो सिर्फ टाइटल खोला हुआ है ना आपने। ये इस लाइन पे, लाइन 3 में क्या इशू है? सर मैंने तो सर बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है, आपके कोड देख नहीं ना, आपने गलत लिखा है। देखिएगा जी, पहली लाइन 2 पे आपने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, और लाइन 3 में जो वेरिएबल पास किया है गेट्स को, वो दोनों में डिफरेंस है। सेम नाम रखें उसका, वहाँ पे एक लफ्ज़ ज़्यादा लिखा हुआ आपने। चलें, अब इसको एग्जीक्यूट करें। वो साफ बता भी रहा है कि वेरिएबल अनडिफाइन है। चलें, हो गया जी सर। लेकिन देखें ये BR टैग भी लगाया हुआ है, लेकिन ये कैसे अजीब सा आया है ये। तो ये जैसा आपने लगाया वैसे ही आया ना, थोड़ा सा इसको चेंज करके देखें। BR आपने प्रॉपरली नहीं लगाया। यहाँ पे एक और BR लगाएं, यहाँ पे लाइन के शुरू में लास्ट में इको आ रहा है यहाँ पे सर लास्ट वाली इको, यहाँ डॉट्स वाली इको सर लगाया हुआ है। ये देखें BR इसके शुरू में भी लगाएं, इसके शुरू में भी लगाएं। अच्छा, अब
अभी स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं, वो आपने ये गलत लगाया, एरर है कोड में। अभी पूरा लिखें, सही तरह लिखें, BR पूरा नहीं लिखा। चलें, सेव करें और चलें एग्जीक्यूट करें। जी वो हो गया। हो गया जी। जी थैंक यू सर। सर सेकेंडली मैंने ये पूछना था, ये जो हम लोगों ने वो कल वाला जो आपने टास्क बताया था, वो जो हमने लगानी है पिक्स लगानी है HTML में, ये यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम वहाँ से कोई भी अपनी मर्जी से पिक्स लगा सकते हैं टाइटल में? नहीं और नहीं, ये जो उधर से आ रही है, जो उधर से आ रही है, जो गूगल न्यूज़ वाले आपको भेज रहे हैं वही पिक लगानी है, और कुछ नहीं लगानी है आपने। जी ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। आप थोड़ी सी इनकी हेल्प कीजिएगा, ये गुलशन की भी, उनको समझ में नहीं आ रही बात। सही है जी सर जी ठीक है सर। और सर सेकेंडली ना मेरा जैम्प तो मुझे वो उन्होंने हेल्प किया था, निदा ने बहुत अच्छे से हेल्प किया, उन्होंने मुझे समझा दिया सारा, लेकिन अभी तक भी जैम्प में ना MySQL जो है ना वो नहीं चल रहा, डेटाबेस क्रिएट नहीं हो रहा। चलें, आपने वो SNE से कांटेक्ट किया तो वो क्या कहते हैं? सर वो जब मैं मैसेज करती हूँ तब वो रिप्लाई नहीं करते उस टाइम में, जब वो रिप्लाई करते हैं किसी और टाइम में रिप्लाई करते हैं, फिर इसलिए उनसे तो कुछ भी हेल्प नहीं हो सकी, लेकिन निदा ने बहुत अच्छे से मेरी हेल्प की है, उसी ने मुझे सारा समझाया है, उसी से मैंने ये अच्छा, जैम्प तो जो है ये वो किया है। मतलब अभी लेक्चर के इमीडिएटली बाद में आप फ्री नहीं होती? सर होती हूँ फ्री, मैंने लास्ट टाइम सर उनको इमीडिएटली मैसेज किया था लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं किया था दैट टाइम, दैट्स वाई मैंने फिर निदा से कांटेक्ट किया। अच्छा, अब आप एक मुझे मेल लिखें, मुझे मेल कीजिएगा जिसमें आप ये जो स्टोरी बताई ना आपने कि वो है आपको हेल्प नहीं कर रहे, जब आप मैसेज करती हैं वो अवेलेबल नहीं होता, जब वो कर, तो ये अगर आप मुझे बताइएगा, टाइमिंग बताइएगा, आप जब आप कांटेक्ट कर रही हैं वो अवेलेबल नहीं होते, बस ये एक मुझे मेल कर दीजिएगा। जी ठीक है। मेरा मेल एड्रेस आपके पास होगा। जी ठीक है, थैंक चलिए, यू। वजाहत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो कल एक ऑर्डर आया था, मैंने वो कंप्लीट करके भेज दिया, तो मैंने सर आपको बता दूँ। कितने डॉलर का आपके पास ऑर्डर था? ये $5 का ऑर्डर था जी, तो आपको स्क्रीन शेयर कर, $5 का ऑर्डर था ये, $5। अच्छा सही है, कंप्लीट हो गया वो? जी सर कंप्लीट हो गया। चलें जी, आपको भी मुबारक हो, $5 तो आपने कमा लिया। आप ज़रा बड़े ऑर्डर की तरफ फोकस करें थोड़ा सा। तो उसका स्क्रीनशॉट, कंप्लीटेड ऑर्डर का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कीजिएगा, अपना CNIC नंबर भी और साथ में अपने सेंटर का वो जो है नाम भी। सर ये आपने स्क्रीन शेयर किया? शेयर हो गया जी सर, ये स्क्रीन शेयर हो गई। यहाँ से इसका नहीं आएगा, इस ऑर्डर को जो कंप्लीटेड है इसके, इसको क्लिक करें ज़रा, यहाँ से क्लिक करें ज़रा इसको। सर कंप्लीटेड पे क्लिक करना है या कहाँ पे करना है? या पीछे वाले कहीं जहाँ पे क्लिक हो पा रहा है वहाँ पे कर लें, आइकन के साथ जहाँ पे है, ये नीचे 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 इस रो में कहीं पे क्लिक करें जहाँ पे क्लिक मुमकिन हो। जी सर हो गया। इस ऑर्डर का, हाँ ये वाली स्क्रीन का स्क्रीनशॉट चाहिए बस, तो ऊपर से चाहिए, नीचे से ना करें आप, बस ये टॉप से जहाँ पे आपकी इमेज भी टॉप पे नजर आ रही है ना, वहाँ इमेज समेत आप डाल दें इसको। इसका स्क्रीनशॉट मुझे ईमेल कर दीजिएगा। ठीक है सर, अभी कर देता हूँ। ईमेल है ना मेरा आपके पास? जी जी सर, आपका ईमेल है मेरे पास। अपना नाम, ईमेल एड्रेस, और सॉरी नाम, CNIC और सेंटर नेम, ये तीनों चीज़ें सेंड कीजिएगा। ठीक है सर। शुक्रिया वजाहत, ये तो बहुत मुबारक हो, आपने कम से कम $5 कमा लिए। ये एक रास्ता है, $5 कोई अहमियत नहीं रखते, एक तरीका कार है, आपको समझ में आ गया कि पैसे कमाना मुमकिन है। $5 कमाए जा सकते हैं तो $5000 भी कमाए जा सकते हैं। जी सर। सही है जी। पूछना ये था कि कमेंट वगैरह इसने जो दिए होंगे ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद, तो सर वो कमेंट्स वगैरह कहाँ से आते हैं कि उसने कुछ आपको रेटिंग दी है, कुछ आपने रिव्यू दिया उसने आपको? सर ये मुझे समझ नहीं आ रही कि दिया है कि नहीं दिया। दिया कि नहीं दिया, दिखाइएगा जरा। हाँ जी सर, इधर
सर लास्ट नीचे करें, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। हाँ, यहाँ तो आपकी चैट नजर आ रही होगी। जी सर। रेटिंग आएगी प्रोफाइल में, प्रोफाइल खोलिएगा, प्रोफाइल वाला पेज खोलिएगा, नीचे कहीं आ रही है, सबसे नीचे जाएं, सबसे नीचे जाइएगा, सबसे नीचे। ये सर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है रिव्यू एक्सपीरियंस। रेटिंग आ रही है, कुछ स्टार्स आ रहे हैं नजर आपकी स्क्रीन मुझे ब्लर सी नजर आ रही है, इसलिए चले आप प्रोफाइल पेज पे जाइएगा। नहीं आ रही, यहाँ पे कहीं रेटिंग नहीं है। आपने ये नीचे क्या लिखा हुआ है आपकी तस्वीर के साथ, लास्ट में आपकी तस्वीर के साथ क्या लिखा हुआ है? कि सर आप ये लिखा हुआ है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है बायर के साथ। ये आपने उसको दिया है, ये रेट किया आपने उसको? ये मैंने दिया नहीं अभी तक। वो कह रहे हैं कि आप दे दें उसको ओवरऑल एक्सपीरियंस। ठीक है, आपने दे दिया तो उसने शायद नहीं दिया होगा अभी, वो आपको दे देगा, कोई नहीं, जब उसको टाइम मिलेगा तो। या आप उधर जाके देखेंगे, आप प्रोफाइल में नजर आएगा शायद आपको, प्रोफाइल वाले पेज पे जाइएगा। प्रोफाइल पे आ गई। आपकी एक ही गिग है, गिग ज्यादा होनी चाहिए, 6 गिग्स को कम से कम बनाएंगे। नहीं है अभी, उसने दिया नहीं है आपको, आपने दे दिया, उसके बाद उसको टाइम नहीं मिला तो वो भी दे देगा, कोई इशू नहीं है। सर गिग इसके साथ की जो बनाई है इसी तरह की बना दूं, बस ये एक आइडिया नहीं। हाँ, मैंने आइडियाज दिए थे, मैंने एक पोस्ट की थी, उधर से आइडियाज देख लें, बाकी आपको जी ठीक है, ठीक है, मैं ऐड करता हूँ आज की और भी। जी फाइवर अपवर्क पे भी ट्राई करें, इंशाल्लाह बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे अपवर्क पे और फ्रीलांसर पे। बनाया हुआ है, इनसे बनाया, लेकिन उनकी अभी समझ नहीं आ रही थोड़ी ना, कि वो थोड़ा सा हाईली वो डिमांड करते हैं चीज़ें। अभी मैं थोड़ा सा कोई नहीं, कोशिश करेंगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगी, ऐसा ऐसा चीज़ें समझ में आती हैं। आप उधर एक आध बिड करें और प्रपोजल लिखें, नहीं लिखते आप प्रपोजल का वो जो प्रोजेक्ट्स का एनालिसिस करें और मेरे साथ उन चीज़ों को डिस्कस करें कि कल मैंने ये प्रपोजल पढ़ा था, मुझे वो प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, आप जरा बता दें, तो इस तरीके से बात चल निकलेगी। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने $5 कमाए हैं, अब ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होने चाहिए, फाइवर पे, अपवर्क पे, अगर या कहीं और आपको चाहिए होंगे तो इस तरीके से फिर आदमी मजीद आगे बढ़ता चला जाता है। अपवर्क से आपको बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, तो वहां पे कभी कनेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी तो इस तरह की यहीं से कमा के वहां पे इन्वेस्ट कर देंगे। चलिए, शुक्रिया वजाहत साहब, जज़ाकल्लाह। ये मुझे नहीं समझ में आ रही शहजाद साहब क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी स्क्रीन क्लियर नहीं होती। जस्ट वेट 1 वीक, ये क्या चीज़ है, मुझे नहीं समझ में आई। शहजाद साहब, अगर आपकी कोई क्यूरी है तो क्लियर बयान करें, मुझसे लाइन पे आके बात कर सकते हैं। मुझे आपकी क्यूरी कुछ समझ में नहीं आई। ये लेक्चर एंड हो रहा है, आज टाइम इसका 11:15 बजे तक था फ्राइडे की वजह से, तो 1 आध मिनट में आप लोगों की क्यूरीज का मजीद वेट करूंगा, फिर उसके बाद लेक्चर को एंड कर दूंगा। जो रिमेनिंग क्यूरीज हैं गूगल करें, मंडे तक वेट करें, अपने कोलीग्स के साथ उनको डिस्कस करें। गुलशन मजीद लाइन पे आना चाह रही हैं लेकिन उनका इंटरनेट ब्रेक कर गया है, तो गुलशन आप साइमा से हेल्प लें, निदा के साथ कांटेक्ट करें, ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप ज़रा बेसिक चीज़ को नहीं समझ पा रही, लास्ट डे मैंने थर्सडे को लेक्चर दिया था, वो आपसे मिसिंग है, वो आप समझ नहीं पाएंगी। तो अगर उस लेक्चर आपके पास है तो उसको रिव्यू कर लें, दोबारा देख लें। अगर नहीं है आपके पास तो आप थोड़ा सा इन स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट कर लें जिनका नाम मैंने बताया, वो भी आपको हेल्प आउट करेंगी। इंशाल्लाह जी मंडे को मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।